The bishop orders his tomb at St. Prext Church. यह कविता एक बूढ़े और बहुत अमीर बिशप यानी पादरी के बारे में है जो मरने वाला है। वह सेंट प्रैक्सेड के चर्च में अपनी कब्र बनवाना चाहता है और वह चाहता है कि यह कब्र बहुत ही शानदार और खूबसूरत हो, सबसे अच्छी कब्र हो वहाँ बनी हो। बिशप अपने बेटों, जिन्हें वह नाजायज़ मानता है, को अपने पास बुलाया और उन्हें बताता है कि उसकी कब्र कैसी होनी चाहिए। वह चाहता है कि यह बहुत बड़ी हो, रंगीन पत्थरों से बनी हो और उस पर कीमती पत्थर लगे हो। वह चाहता है कि उस पर उसकी एक सुंदर मूर्ति भी बनी हो, जिसमें वह ऐसे दिखे जैसे वह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। वह अपने बेटे को यह भी बताता है कि वह चाहता है कि उसकी कब्र उसके पुराने दुश्मन गैंसबोर्ग की कब्र से बेहतर हो। गैंसबोर्ग भी एक बिशप था और बिशप को उससे बहुत जलन थी, क्योंकि गैंसबोर्ग की कब्र ज़्यादा शानदार थी। बूढ़ा बिशप पुरानी बातें याद करता है और बताता है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कीमती चीज़ें इकट्ठा की थी, सुंदर पत्थर, कलाकृतियाँ और बहुत सारा पैसा। वह चाहता है कि वह सब उसकी कब्र में इस्तेमाल हो ताकि लोग उसे हमेशा याद रखें और उसकी अमीरी और ताकत को देखें। वह अपने बेटे को धमकाता भी है कि अगर उन्होंने उसकी इच्छा के अनुसार कब्र नहीं बनाई तो वह उन्हें श्राप देगा। वह चाहता है कि वे उसकी हर बात माने और उसकी कब्र को सबसे शानदार बनाए। लेकिन कविता में यह भी दिखाया गया है कि बिशप एक लालची और स्वार्थी आदमी था। उसने अपनी ज़िंदगी में दूसरों की परवाह नहीं की और सिर्फ अपनी अमीरी और दिखावे में विश्वास रखता था। उसकी मौत के करीब आने पर भी उसे अपनी आत्मा या भगवान की चिंता नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी शानदार कब्र की फ़िक्र है। तो इस कविता में सीखते हैं कि हमें सिर्फ बाहरी दिखावे और अमीरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बूढ़ा बिशप मरने के बाद भी अपनी शानदार कब्र की चिंता कर रहा था, जबकि उसे अपनी आत्मा और अच्छे कर्मों के बारे में सोचना चाहिए था। हमें लालची और स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरे की मदद करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। सच्ची खुशी और सम्मान हमारी दौलत या कब्र से नहीं, बल्कि हमारे अच्छे व्यवहार और प्यार से मिलते हैं।